प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रस के विषय में अध्ययन करेंगे। कक्षा 9, 10, 11 और 12 में रस से संबंधित प्रश्न 2 अंकों का होता है। परीक्षा में रस की परिभाषा, उदाहरण अथवा पहचान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस के अंग, रस के कुल 4 अंग होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सहृदय के हृदय में जो भाव सदैव विद्यमान रहते हैं और उचित अवसर आने पर जागृत होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं, जैसे रति, उत्साह, शोक आदि। विभाव, रस की उत्पत्ति और उसकी तीव्रता को बढ़ाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। रस की उत्पत्ति के कारण को आलंबन और उसकी तीव्रता को बढ़ाने वाले कारण उद्दीपन कहे जाते हैं। जैसे शेर को देखकर पथिक के हृदय में भय उत्पन्न हुआ, इसलिए शेर आलंबन होगा, जबकि शेर की गर्जना, उसका खुला हुआ मुंह देखकर भय बढ़ेगा, इसलिए शेर की गर्जना, उसका खुला हुआ मुंह, ये उद्दीपन विभाव होंगे। तीसरा, अनुभाव। जिस व्यक्ति के हृदय में रस उत्पन्न हुआ है उसकी चेष्टाएं अर्थात आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कही जाती हैं। कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 प्रकार की होती हैं। चौथा अंग, संचारी भाव। रस की उत्पत्ति के पश्चात जो भाव पानी की बुलबुलों की भांति बीच बीच में बनते और बिगड़ते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है, जैसे हर्ष, चपलता, विषाद आदि। रस के भेद। रस के निम्नलिखित 9 भेद होते हैं, क्योंकि अस्थायी भाव की संख्या 9 ही है: श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत। बाद में भक्ति नामक 10वां और वात्सल्य नामक 11वां रस भी स्वीकार किया गया, किंतु ये श्रृंगार के ही भेद माने जाते हैं, स्वतंत्र रस नहीं। अतः रसों की संख्या 9 ही है। कक्षा 9 में श्रृंगार और वीर ये 2 रस कोर्स में हैं, जबकि कक्षा 10 में करुण और हास्य, जबकि कक्षा 11 और 12 में इन चारों के साथ शांत रस, ये 5 रस हैं। आइए सबसे पहले श्रृंगार की परिभाषा देखें। नायक अथवा नायिका के हृदय में संस्कार रूप में रति विद्यमान रहता है। जब यही रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं: संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की परिभाषा देखें। नायक और नायिका के परस्पर मिलन अवस्था के वर्णन को संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण: लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। स्पष्टीकरण में हम रस के अंग ढूंढते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में पुष्प वाटिका में श्री राम एवं सीता के प्रथम मिलन का वर्णन है। अस्थायी भाव रति है। इसमें आलंबन श्री राम, उद्दीपन लता मंडप आदि तथा अनुभाव राम का मोहक रूप, लोचनों का ललचाना आदि हैं। अभिलाषा, हर्ष आदि संचारी भाव हैं, अतः यह संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। वियोग श्रृंगार की परिभाषा देखें। नायक और नायिका के परस्पर विरह अवस्था के वर्णन को वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण देखें। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। स्पष्टीकरण: प्रस्तुत छंद में श्री राम का विरह वर्णित है। अस्थायी भाव रति, आलंबन सीता, उद्दीपन रमणीक वातावरण, अनुभाव श्री राम का रुदन, पशु पक्षियों से सीता का पता पूछना आदि, और संचारी भाव स्मृत, विषाद आदि हैं। ध्यान रहे, स्पष्टीकरण 2 तरह से लिखा जाता है: पैराग्राफ वाइज जैसे ऊपर आप लिखाए हैं, और पॉइंट वाइज जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। वीर रस से पहले आप यह ध्यान दें कि श्रृंगार रस की परिभाषा आती है तो उसमें उदाहरण श्रृंगार के संयोग अथवा वियोग किसी का लिखा जा सकता है, जबकि संयोग वियोग पूछे जाने पर उसी की परिभाषा और उदाहरण लिखे जाने चाहिए। तो दूसरा रस, वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को देखकर हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है।
जब यह उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है तब उसे बीरस कहते हैं। उदाहरण देखें। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात क्या मैं गर्व करता नहीं, मामा तथा निस्ताद से भी समर में डरता नहीं। स्पष्टीकरण। अभिमन्यु का यह कथन अपने सारथी के प्रति है। यहाँ पर स्थायी भाव उत्साह, कौरव आलंबन, अभेद्य चक्रव्यूह की रचना उद्दीपन तथा अभिमन्यु के वाक्य अनुभाव हैं। गर्व, हर्ष आज संचारी भाव हैं, अतः इसमें बीरस है। तीसरा रस करुण रस। परिभाषा देखें। प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के विनाश से हृदय में शोक उत्पन्न होता है। जब यही शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है तब उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण देखें। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में श्रवण की मृत्यु पर उनकी माता का विलाप वर्णित है। अस्थायी भाव शोक है। आलंबन श्रवण की मृत्यु का समाचार, उद्दीपन राजा दशरथ की उपस्थित, अनुभाव माता का विलाप करना, सिर पटकना आदि तथा संचारी भाव स्मृत दैन जड़ता आदि हैं, अतः इसमें करुण रस है। चौथा रस हास्य है। इसकी परिभाषा देखें। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में हास उत्पन्न होता है। जब यही हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है तब उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण। शीश पर गंगा हंसें, भुजनी भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में भगवान शिव के विवाह का वर्णन है। यहाँ स्थायी भाव हास, आलंबन शिव, उद्दीपन की विचित्र वेशभूषा, अनुभाव अतिथि स्त्रियों का हंसना आदि है। हर्ष चपलता आदि संचारी भाव हैं, अतः यह हास्य रस का उदाहरण है। अंतिम और पांचवा रस है शांत रस। संसार की असारता को देखकर हृदय में निर्वेद उत्पन्न होता है। जब यही निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है तब उसे शांत रस कहते हैं। ध्यान रखें कि पहली पंक्ति बदलती है, बाकी रस की परिभाषाएं लगभग समान रहती हैं। उदाहरण। अब लो नसानी अब न नशय हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसय हों। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में अस्थायी भाव निर्विरोध है। यहाँ आलंबन श्री राम की भक्ति, उद्दीपन सांसारिक असारता, अनुभाव राम के चरणों में रत होना आदि हैं। स्मृत हर्ष आदि संचारी भाव हैं, अतः यह शांत रस का उदाहरण है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाभ होगा और आप इसे और अभ्यास कर अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। धन्यवाद।